नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। बट ये रीडिंग में यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे रीड कर रही हूँ। आपके पर्सन की ना प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, तीसरे को लेके क्या है, ये एक स्पेशल वे में एक वीडियो बना रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी तरफ में देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग, सोच, सिचुएशंस क्या है आपको लेके। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लियो के पार्टनर की प्रेजेंट क्या है फीलिंग, सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी कुछ चीजों में कहूंगी लियो आपको ना मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं। अपने पैसे, अपनी चीजों से थोड़ा सा आपको बंधन में बांधे हुए रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी शर्तें या प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी सोच को लेके काफी लॉजिकल हैं। देखती हूँ और क्या है। प्यार भी है भाई, लॉजिक भी है, प्यार भी है, बट आपको खुश भी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों से बच्चे हैं तो कहूंगी बच्चों के लिए एक अच्छी सोच दिखती है लियो। अट्रैक्शंस दिखता है उनके लिए कुछ कर गुजरने को। तो यहाँ पे बिल्कुल दिमाग कहते हैं ना कि बिल्कुल शांत होके सोच रहे हैं। एंड आप इनको अगर रीच आउट करते हो तो हो सकता है कि आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार भी रहता है। देखो अगर ये नहीं भी करते ना, बट आपका इंतजार कह सकते हो, तो लविंग एक फेजेस दिखता तो है। बट पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आप शायद अब उस वे में इनको प्यार नहीं कर पा रहे हो, या ये भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं अगर आपके कम्युनिकेशंस को। तो भी कहूंगी इनको लगता है कि थोड़ा सा अकेले में ना आपको लेके सोच रहे हैं फिलहाल कि मेरे को किस तरह से इस रिश्ते में रहना है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, जो आप इनको सही से समझ पाओ। इनको लगता है कि आप ना समझते नहीं हो सही से। हो सकता है कि आप दोनों की बातें भी होती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज हैं कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंट में इन्होंने अगर ये डिस्टेंस में रहे तो कहा भी है कि मैं इतने टाइम में आपके पास में आ रहा हूँ मिलने के लिए, फिर बैठकर बातें करते हैं। वो कहूंगी कि एनर्जीज में दिखती हैं। बट स्टिल आपसे ये कंप्लीटली खुश हैं ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें हैं जो ये आई थिंक आपको समझा नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, बट ये सेटिस्फाइड नहीं है आपसे। बट प्यार करते हैं, इमोशंस हैं। हो सकता है बीते 8 महीनों में भी हो सकता है कि आप दोनों का मिलना हुआ, या कहीं आप लोगों ने अच्छे स्पेंड टाइम किए हो, या आपके ऊपर में इन्होंने कुछ खर्च किया हो, या आपने अगर खर्च किया हो तो भी। तो यहाँ पे मनी वाइज भी चीजें दिख रही हैं, कोई ना किसी के ऊपर खर्च तो कर रहा है। ट्रैवलिंग ऑन द एयर वाइज ट्रैवलिंग भी कह सकती हूँ, कुछ लोगों का हुआ हो, काफी डिस्टेंस में थे तो कहूंगी आना, या आप गए थे। बट पता नहीं क्यों देखो आपकी ना तरफ में अगर बीते 5 दिन कह लो या फिर 5 हफ्ते कह लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाला गया है, या माइंडसेट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, या ऊपर मतलब कहते हैं ना कि कलेश हो जाना, कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, वो भी कहती हूँ कि कुछ लोगों का हो सकता है कि गया हो। बट फिलहाल ये शांत है। आपको खुश भी करना चाहते हैं, एंड आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इनको थोड़ा टाइम दो एंड समझो कि ये कब क्या कर सकते हैं, एंड आप क्या कर सकते हो उस रिश्ते में। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़े से मैच्योर होके इस रिश्ते को डीपली, गहराई से समझें। एंड आई थिंक ये सामना आमना सामना होके कुछ चीजें कन्फेस एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड देर इज अ समथिंग ट्रुथ। ये आपको लेके एक वाइज फ्यूचर्स कहूंगी, एक सोचते हैं कि एक बड़ा एक है जिंदगी, यहाँ पे ठहराव है, बढ़ाव है। लेकिन शायद आप में जो भी है इश्यूज जो भी है, तो इनको लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सही से। भले ही कम्युनिकेशन होती है, बट कहते हैं ना कि वहाँ डीप हार्ट तक कुछ चीजों को कनेक्ट करो, वो नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। लियो के पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। तीसरे की तरफ में क्या है।
ये तीसरा इंसान शायद इनको टाइम टू टाइम रीच आउट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है या पर्पस से जोड़ रहा है, वो चीजें मैं कह सकती हूँ। तो आई थिंक देयर इज अ लॉजिकल कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि इनके भीतर तो है। देखती हूँ और क्या खास में। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एप्स के थ्रू से यहाँ पे जुड़ाव दिखता है। शायद आपको भी चीजें करनी चाहिए एज अ गाइडेंस। अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो जोड़ो। यहाँ पे कहूंगी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। एंड ये थोड़े से कुछ चीजों में कंफ्यूज तो होते हैं, लेकिन हमेशा टेक्स्ट मैसेज कॉल या कनेक्शन तीसरे से यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, आपसे कई गुना ज्यादा। एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं यहाँ भी। थर्ड पार्टी से चाहे डर कह लो या अपने हिसाब से किसी तरह से, तो यहाँ पे कोई एक्शंस ले रहे हैं। मेंटल क्लियरिटी है कुछ चीजों को लेके, न्यू आइडियाज इनको कनेक्ट हो भी रहे हैं, तो कम्युनिकेशंस होता जरूर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को लेके थोड़ी सी इल्यूजन्स या फेयर भी कहते हैं कि दिखता है तीसरे की तरफ में। या तीसरे को कोई इंसान अगर सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव या डर दिखता है। हम्म देखो, आपके पर्सन के लिए जो भी गुरु मेंटोर अगर हैं तो वो बहुत ही मायने रखते हैं, है ना। अगर किसी को मानते हैं या कोई घर परिवार का ऐसा बुजुर्ग है जिनको ये बहुत ही कद्र करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो वहां पे जुड़ाव दिखता है। बीते टाइमों में भी अगर कहूँ तो थर्ड पर्सन से इनको भर भर कर ज्ञान मिला है। एंड ढंग से कहते हैं ना कि अपनी बातों को लोग ढंग से जानते हैं, कुछ लोग बोलना, वो चीजें कहूंगी दिखती है ना जिसमें इन फ्यूचर्स पे हो सकता है। इनको लग रहा है कि कई और लोग हैं जो कई चीजें बोलने को आएंगे, तो अभी से थोड़ा बैलेंस करो एंड अभी से थोड़ा सा क्लेवरली कुछ चीजों को प्ले कर लो। तो आपके पर्सन भी थोड़ा सा क्लेवर बन रहे हैं आई थिंक, कुछ ऐसे सजेशंस लेके या जैसे भी दिया है आपके पर्सन। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, या तो अगर इन सब चीजों पे बिलीव अगर करते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से हो सकता है कि इस तरह की भी एनर्जी लेट करा के देखे हो कि क्या है एग्जैक्टली, तो उस वे में एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं समझ रहे हो आप इसको। हम्म, जो बीते कुछ दिनों में अगर इस तरह से हरकतें हुई हैं तो कहूंगी ये समझ नहीं रहे हो, ये कंट्रोल कर रहे हैं। एंड नहीं, इनको भी नहीं एग्जैक्टली क्लियर है। इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे या तो मल्टीपल्स लोग हैं या जो भी हैं इमोशनल अटैचमेंट है या किसी भी तरह से या ज्यादा रिच आउट हो रहा है, वो चीजें दिखती हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिखती हैं। देखते हैं सही और क्लैरिफाई करके आपस में। ओह माय गॉड, देखो आपकी तरफ में भी अगर कहूँ तो एक क्वालिटी टाइम हो तो सकती है। फर्म द गुड एनर्जीज, बच्चे हैं तो बच्चों के थ्रू से हो या जैसे भी हो, एक अच्छी क्वालिटी दिख रही है फर्म। एंड थोड़े से जिद्दी रहेंगे, बट फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपको कर सकते हैं या आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीजें कह सकती हूँ। इधर देखते हैं क्या है। बट हेल्दी कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। थोड़ी सी स्लो वाइब्रेशन है लेकिन हो सकती हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है रिश्ते में। ओ माय गॉड, इधर भी कुछ ना कुछ तो बेटर ही दिख रहा है। दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इनकी सोच थोड़ी सी कुछ चीजों को लेकर शायद कॉन्फिडेंट होंगे या थोड़ी सी पॉजिटिव रखेंगे खुद को। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी, रिलेट करे तो लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।